गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं इंजीनियर संजय सर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानशील कैंपस में बहुत बहुत स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी प्यारे बच्चों को पता है कि आज के टाइम में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वहां पे मैथ का रोल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए यहाँ पे हम आप सभी प्यारे बच्चों के लिए सबसे पहले मैथ की बेसिक क्लास स्टार्ट करेंगे। तो मैथ की बेसिक क्लास में आज हमने आप सभी को यहाँ पे नंबर स्टार्टिंग विथ 25 ऐसी संख्या जिसका अंतिम अंक क्या है 25 है का हम वर्क कैसे करेंगे मात्र 5 सेकंड। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट सबसे पहले आपको क्लियर करना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप बिना पेन और कॉपी के आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि नंबर एंडिंग विथ 25 होगा, अगर नंबर एंडिंग विथ 5 होगा या कोई भी क्वेश्चन होगा आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन और एक एक स्टेप को आप समझते हुए चलिएगा। जब आपको स्टेप क्लियर हो जाएगा तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपका 625। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है भाई, 625 का हमें स्क्वायर करना है। तो पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले हमें 25 का स्क्वायर करना है। जैसा कि आप सभी प्यारे बच्चे जानते होंगे 25 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 625 होता है। ओके, 25 का स्क्वायर 625 होता है। अब यहाँ पे कौन सा नंबर आपको दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है। हमें क्या करना है, 6 का स्क्वायर करना है। जब आपने 6 का स्क्वायर कर दिया है, 6 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 36 होता है। और इसी 6 का आधा करोगे तो 6 का हाफ कितना हो गया, 3 आएगा। तो 36 में हम 3 को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, ये आ गया 39। और इसी का हम 10 गुना कर देते हैं। 39 का जब 10 गुना करोगे कितना आएगा, 390 आएगा। 40 का 10 गुना हमने किया 390। अब ये 390 और 625 इन दोनों को एक साथ हम लिखेंगे और आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई, 390 625। ध्यान दीजिएगा, 625 का स्क्वायर कितना निकल के भाई, 390 625। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कोई और क्वेश्चन है, 425 का स्क्वायर करना है। 425 का स्क्वायर करना है तो सबसे पहले हमें 25 का स्क्वायर करना है। 25 का स्क्वायर आप जानते हैं कितना होता है, 625 होता है। ओके, 425 का 625 का हमने स्क्वायर बताया, उसके बाद 425 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर यहाँ पे आपका निकल के आया 625 हो गया। ओके, उसके बाद कौन सा नंबर यहाँ पे शो हो रहा है, 4। 4 का स्क्वायर करोगे भाई कितना आएगा, जानते हैं आप, 4 का स्क्वायर यहाँ पे 16 हो गया। और इसी नंबर का हमें क्या करना, आधा करना है। तो 4 का आधा कितना होगा, 2 हो गया। 16 और 2 कितना होगा भाई, 18 हो गया। और इसी का 10 गुना करोगे 180 आएगा। दोनों को एक साथ में लिखना है तो आपका आंसर पूरा का पूरा 180 625 हो। ओके, आई बात समझ में। चलिए कुछ क्वेश्चन और करते हैं, आगे समझिएगा। जैसे अगला क्वेश्चन है आपका 825 का स्क्वायर। अब 825 का स्क्वायर करना होगा तो आप कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहला स्टेप हमने आपको बताया था, सबसे पहले 25 का स्क्वायर करना है। तो 25 का स्क्वायर कितना होता भाई, 625 होता है। बचा क्या, 8। अब 8 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 64 आ गया। अब जब 8 का स्क्वायर 64 हो गया और इसी 8 का हम क्या करते हैं, आधा करते हैं। 8 का आधा कितना हो गया, 4 हो गया। 64 और 4 कितना हुआ, 68 हो गया। अब 68 का कितने गुना करना है, 10 गुना करना है। 68 का जब 10 गुना करोगे आएगा 680 और उसके बाद आगे 625 आपको लिखना होगा। तो आपका पूरा का पूरा आंसर 825 का स्क्वायर कितना हो गया भाई, 680 625। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए आपको 225 का स्क्वायर करना है तो कैसे करेंगे, हमने आपको तरीका बताया था। सबसे पहले 25 का स्क्वायर करना होता है। तो 25 का स्क्वायर होता है 625। तो कौन सा नंबर बचेगा, 2 बच गया। अब 2 का स्क्वायर करो कितना आएगा भाई, 4 आ गया। ओके, जब 2 का स्क्वायर किया आपने 4 आ गया और यहाँ पे जो नंबर होता है उस नंबर का पहले स्क्वायर करते हैं, उसके बाद इस नंबर का आधा कर देते हैं। तो 2 का हाफ कितना हो गया,
1 हो गया। 4 में 1 जोड़ो कितना आएगा 5, और इसका 10 गुना करो कितना हो गया 50। हमारा आंसर कितना निकल के आया भाई 50 625। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन पढ़ा वहां पे यहाँ पे कौन कौन से नंबर दिखाई दे रहे थे, सारे के सारे इवन नंबर दिखाई दे रहे हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑड नंबर आ जाए तो क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए ऑड नंबर वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए ऑड नंबर जब वहां पे आएगा कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, जैसे मान लीजिए 525 का स्क्वायर करना है, अगला है आपका 925 का स्क्वायर करना है। तो सबसे पहले 525 वाले को आप लोग स्टेप वाइज ध्यान। तो पहला स्टेप हमने जैसा कि आपको बताया था, सबसे पहले 25 का स्क्वायर करते हैं। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है भाई 625 होता है। ओके, अब यहाँ पे कौन सा नंबर बचेगा 5। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा। ओके, तो 5 का स्क्वायर कर देना है, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अब 5 का आधा कितना होगा 2.5 हो गया। जब 5 का आधा 2.5 हो गया, इन दोनों का सम करोगे तो 25 और 2 27, 27.5 हो गया। जब इसका 10 गुना करोगे तो आपका ये जो पॉइंट होगा वो यहाँ से हट जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर 275 और ये 625। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि 525 का स्क्वायर जब करोगे 275 तो 25 निकल के आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए 25 का स्क्वायर करना है तो आपका आंसर कितना आएगा 625 हो गया। अब यहाँ पे कौन सा नंबर बचा 9।